नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीएसओ न्यूज़ में। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है और सोनम वांगचुक को लेकर के जो है लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है उनके समर्थन में कि उनको जो है जेलों से बाहर निकाला जाए और एनएसए के तहत उनको जेल में डाल दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ महीने पहले जब वो पैदल मार्च करके जो है जब वो दिल्ली आए थे स्टेटहुड की मांग को लेकर के, तो कई दिनों तक वो दिल्ली में ही रहे थे और लगभग 18 दिनों तक उनका साथ दिया, कदम से कदम मिला करके चले। वो शख्स हमारे साथ जो है अतुल त्रिपाठी जी मौजूद हैं। आज सोनम वांगचुक को जो है जेल में डाल दिया गया है, एनएसए के तहत डाल दिया गया है। आप सुन रहे हैं, आपको कैसा लगा, क्योंकि आप तो मुलाकात कर रहे थे। चंद लाइनों से मैं शुरुआत करूंगा कि उसकी ख्वाहिशों की तो कोई इम्तिहान ही न थी। वो ऊंचे ऊंचे मकामों पर बढ़ता गया, लाशों की सीढ़ियां चढ़ता गया। जिसे खुदा कहलाने का शौक़ था वो मरघट का मसीहा बनता गया, मरघट का मसीहा बनता गया। मेरे भाई, मेरा एक ही सवाल है नरेंद्र मोदी की हत्यारी सरकार से कि आप मुझे बताइए कि आपने 4 युवाओं के ऊपर आपने लद्दाख के गोली क्यों चलवाई? क्या इस देश में अब पीसफुल तरीके से आंदोलन करना अपराध हो गया है? अभी मेरे भाई मैंने देखा कि पूर्व सैनिक को घसीट करके गोली मारी जाएगी। जितना हिंसा फैलेगा उतना ही इन कट्टरपंथी चरमपंथी सांप्रदायिक शक्तियों को जो है बल मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी और सत्ता के लिए मेरे भाई, कुर्सी और सत्ता के लिए। और सोनम वांगचुक कौन है? वही सोनम वांगचुक है जिन्होंने आर्मी के लिए टेंट बनाया, जिनके नाम पर 46 से ज़्यादा पेटेंट हैं, जिनको रोमन मैग्सेसे अवार्ड विदेशों में, जिन्होंने इस देश के ख्याति को बुलंद करने का काम किया। 8 देशों से डॉक्टोरल की उपाधि उस सोनम वांगचुक जो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, जो ग्लेशियर्स बचा रहे हैं, भारत के भविष्य को बचाने का काम कर रहे हैं, आज उनको जो है देशद्रोही बताया जा रहा है। इससे बड़े शर्म, दुख, पीड़ा, दुर्भाग्य की बात इस देश के लिए नहीं हो सकती है कि यहाँ के शिक्षावादियों को धीरे धीरे देशद्रोही बता रहे, किसानों को देशद्रोही बताना, युवाओं को, छात्रों को देशद्रोही बताना। आप मुझे बताओ फिर कौन देशभक्त है? कौन देशभक्त है? जिन्होंने अंग्रेज़ों की मुखबिरी की, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलनों का विरोध किया, आज वो देशभक्त बने हुए हैं। आप समझिए, इस देश का युवा जो है अब इस सांप्रदायिक शक्तियों को, कट्टर शक्तियों को सहने वाला नहीं है मेरे भाई। इस देश के लिए अगर शहादत देने की बात आएगी तो इस देश का युवा पीछे नहीं हटेगा। और मोदी, अमित शाह को हम बताना चाहते हैं, अगर हमारे देशभक्ति की बात आएगी तो मैं भी कहना चाहता हूं कि आओ देखें इस भारत में कौन वीर बड़ा बलिदानी है, किसके धमनी में खून, किसके धमनी में पानी है। इस देश की सहनशीलता को, इसकी कमजोरी कतई न समझी जाए। लेकिन अतुल त्रिपाठी जी, सोनम वांगचुक को लेकर के ये कहा गया कि इन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया है, बरगलाने का काम किया है, जिसकी वजह से इतना बड़ा। सुनिए, सोनम वांगचुक स्टेटहुड की मांग कर रहे थे, 6 शेड्यूल में लद्दाख को शामिल करने की मांग कर रहे थे, और यही भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों में वादा किया था कि हम इसको जो है स्टेटहुड देंगे। अपने वादे से मुकर गए। लद्दाख की जनता ने आंदोलन किया, शांतिप्रिय आंदोलन किया। और दूसरी बात जो मीडिया छुपा रही है, सबसे बड़ा मुद्दा है गौतम खदानी, जो पूरे देश की संपत्ति को खाने के लिए नरेंद्र मोदी ने जिसको सामने खड़ा कर दिया है, इस खदानी के लिए सोनम वांगचुक को देशद्रोही बताया जा रहा है। क्योंकि खदानी जो है, गौतम खदानी वहाँ पर हज़ारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए का सोलर प्रोजेक्ट लगाना चाह रहा है। वहाँ की जो खनिज संपदा है उसको जो है वहाँ माइनिंग करना चाह रहा है, जो कि लद्दाख के लिए नहीं, पूरे देश के पर्यावरण के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि अगर सोलर प्रोजेक्ट वहाँ लगेंगे तो वहाँ के ग्लेशियर्स पिघलेंगे। वो पूरा इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है। और नरेंद्र मोदी अपने प्रिय मित्र के लिए, जिसको 1 रुपये में बिहार में 1 एकड़ ज़मीन दे रहे हैं, उसको पूरा लद्दाख बेच लें। तो आप समझिए, सोनम वांगचुक तो बहाना है, असली मकसद अदानी को वहाँ पर स्थापित करना है। इस बात को आप समझिए। और लद्दाख की जनता ये किसी भी कीमत पे नहीं होने देगी, नहीं होने देगी। अच्छा, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि
सोनम वांगचुक को लेकर कुछ समय पहले जो है सरकार बड़ी तारीफ किया करती थी, लेकिन वही सरकार जो है एनएसए लगा करके, सोचिए एनएसए जैसे धाराओं में लगा करके जो उनको जेल में डाल- समझिए, जिस दिन आप सरकार से सवाल पूछेंगे आप गद्दार हो जाएंगे, जिस दिन आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे आप देशद्रोही हो जाएंगे, और अगर आप आंदोलन करेंगे तो आपके ऊपर गोली चलाई जाएगी। आप समझिए, इस देश में अघोषित आपातकाल है, अब किसी के हाथों में कुछ बचा नहीं है क्रांति के अलावा। आप समझिए, पूरी दुनिया में क्रांति हो रही है, भूख के विरुद्ध भात के लिए, रात के विरुद्ध प्रात के लिए लड़ो, लुट रही है आदमी की रोटियां, बिक रही है आदमी की बोटियां, किंतु सेठ भर रहे हैं कोठियां, लूट का ये राज हो खत्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम। मेरे भाई, आज जो लोग सत्ता में हैं इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है, ये देश जलता है तो जले, किसान आत्महत्या करता है तो करे, छात्र आत्महत्या करता है तो करे, इन्हें सिर्फ और सिर्फ प्यारी है तो अपनी कुर्सी प्यारी है। आज वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि आज जो है, जो लोग कहते थे कि देश को विश्व गुरु बनाएंगे, आज उन्होंने देश को कर्ज गुरु बना दिया है। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाला देश भारत बन चुका है। पूरे देश में रुपया, $1 की कीमत 89 रुपये हो चुकी है। लगातार आपके शेयर मार्केट का जो स्थिति है, 1 ट्रिलियन का नुकसान शेयर मार्केट में हुआ है। आने वाले समय में आप मंदी के मुहाने पर खड़े हुए हैं, इस पर कोई जो है वो ध्यान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रही है, लेकिन अब इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी मेरे भाई, और आप देखेंगे आने वाले समय में देश की जनता सड़कों पर आने जा रही है। सवाल ये है मेरा कि सोनम वांगचुक जो हैं वो पर्यावरणविद हैं, शिक्षाविद हैं, उसके बाद कई सारे नए नए इन्वेंशन तक कर रखे हैं उन्होंने, तो एनएसए जब लगाया गया है तो ऐसे तो आम बात होगा नहीं, एनएसए लगाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, आप समझिए, ये जब अखबार इनका, मीडिया इनकी, पुलिस इनकी, सुप्रीम कोर्ट को ये मानते नहीं, तो आप तो किसी के ऊपर मुकदमे लगा दोगे। और ये वही सोनम वांगचुक है ना, जब सरकार की तारीफ कर रहे थे तो जो है देशभक्त थे, और आज जब हक और अधिकार की बात कर रहे तो देशद्रोही हो गए। तो ये तो सरकार की दोहरी थी है कि आप आज किसान को आपने देशद्रोही बता दिया, छात्रों, अभी जेएनयू के छात्र यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, युवाओं को आप देशद्रोही बता दोगे। तो हम तो, ये तो नया निज़ाम इस सरकार ने शुरू किया है कि जो इस सरकार के खिलाफ खड़ा होगा, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ खड़ा होगा, आप जो मतलब हिटलर शाही है क्या देश में? आप बताइए, हिटलर ने क्या किया? हिटलर ने यही तो किया कि जो उसके सामने खड़ा होता था उसको जो है उसको एग्जीक्यूट करा देता था, उसकी हत्या, उसका दमन कर देता था। तो ये जो दमनकारी सरकार है ये कितने लोगों को मारेगी? आप मुझे बताओ। सोनम वांगचुक को बंद कर देने से जेल में क्या सोनम वांगचुक खत्म हो जाएंगे? अरे इस देश का एक एक युवा सोनम वांगचुक बनेगा। सोनम वांगचुक जी ने तो कहा है, और कल हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं इस इलीगल डिटेंशन के खिलाफ, कल हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। आप बताइए, जिस व्यक्ति का कॉलेज जो गरीब बच्चों को शिक्षा दे रहा है, मुफ्त में शिक्षा दे रहा है, जो लगातार भारत के लिए इन्वेंशंस कर रहा है, आप जो है उस व्यक्ति को, ये तो मतलब हद है। ये इससे बुरा, इससे काला समय भारत का नहीं हो सकता। मेरे सवाल ये है कि इससे काला समय भारत का नहीं हो सकता। सवाल ये है कि चलिए मान लेते हैं कि अच्छा काम किया है, जो भी पिछले दौर में काम किए होंगे, ठीक है, नहीं, जब किसी ये काम करने से ये साबित हो जाता है कि अगला बंदा गलत नहीं हो सकता है क्या गलत हो सकता है? हम न्याय की अदालत में हैं। कल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में हमने लिस्ट कराया मामला, सोनम जी की वाइफ जो है कल वहाँ उपस्थित रहेंगे, और हमें कोर्ट पे भरोसा है। देखिए, कोर्ट हमें न्याय देगा, हमें पूरा भरोसा है, और ये आंदोलन तब तक होगा जब तक कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल नहीं किया जाता, उसको फ्री स्टेट नहीं बनाया जाता। आप समझिए मेरे भाई, देश अब जाग रहा है, जाग चुका है, और आप देखेंगे अब इनके लिए बहुत भारी होने जा रहा है। अब आप लोग जो है स्टूडेंट साथी यहाँ मौजूद हैं, क्या आप लोग जो है मांग नहीं, वी demand immediate release of Sonam Wangchuk and all the protesters जिनको जो है आपने डिटेन किया हुआ है, और इसमें
इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी। जो 4 लोगों को सरकार की गोली से मरे हैं, इस पे हम इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करते हैं और जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनमें सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग करते हैं। और अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो पूरा देश आने वाले समय में सोनम वांगचुक और लद्दाख के लिए सड़कों पर होगा। मेरे भाई, मैं लद्दाख के लोगों से भी ये अपील करूंगा कि शांति बनाए रखें। लद्दाख अमन चैन को मानने वाला प्रदेश है। पूरा देश लद्दाख के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है इस दुख की घड़ी में, और लद्दाख को जो है बचाने की लड़ाई हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है अतुल त्रिपाठी जी मौजूद रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। ये वो शख्स हैं जिन्होंने सोनम वांगचुक के साथ लगभग दिल्ली के अंदर 18 दिनों तक बैठ करके आंदोलन किया था, और इस वक्त सोनम वांगचुक जेल के अंदर बंद हैं। तमाम राज्यों में उनके समर्थन में लोग सड़क पर उतर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर के जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा है कि उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, गैर कानूनी तौर से जो उनको गिरफ्तार किया गया है। तो आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, सरकार इसको लेकर क्या निर्णय लेती है, तो आने वाले वक्त बताएगा। फिलहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय रखेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS1 न्यूज़। धन्यवाद।